3 जुमलों में। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो। सर आपको इतने महीने गैरकानूनी तौर पे रखा गया अंदर और 4 महीने से ज्यादा ही थे, तो आपने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने केस भी वापस ले लिया, आप ज्यादा बोले भी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊं। सर वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूं जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्लाह के साथ ज्यादती हुई थी, अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं? उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद आप? हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी। इमरान भाई, आप वापस आने के बाद बलोचों के पास पहुंच गए और आपने वहां पर सिंबॉलिकली उन लोगों से माफी भी मांगी। उसके बाद आपको कोई पैगाम आया हो? देखिए, मैंने गलत काम नहीं किया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने बलोचों से ये माफी पहली दफा नहीं मांगी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तब भी मांगी थी। मुझे जो वहां दोस्त मिले थे, मैंने उनसे कई दफा कहा कि यार जो मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है मुझे उस पर शर्मिंदगी है। इस मर्तबा एक सियासी जमात ने जानबूझ के ये स्टेटमेंट मेरा निकाला और मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं हर चीज में क्योंकि अड़ जाता हूं, कुछ जिद्दी आदमी हूं शायद, तो ये अड़ जाएगा, ये कहेगा जी मैंने जो कहा था ठीक कहा था। सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि मैं भाई जो मुझे ठीक लगता है उसी पे अड़ जाता हूं। मुझे लगा मैं गलत था, मैंने जाके उनसे माफी मांग ली और मैं उनका बड़ापन है वो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मुझे धक्के भी मार सकते थे कि चल निकल इधर से, तूने एक गलत बात की हुई है हमारे बारे में। उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो मैं तो हर जगह पे जहां पे भी कोई मुझे आज के बाद मौका मिलेगा, मैं कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको इकट्ठे होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान की बात सुनी जानी चाहिए। हमें अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व करना चाहिए इससे पहले कि दुनिया हमारा तमाशा बनाए। आप भी क्यों वॉलंटियर क्यों नहीं करते कि चूंकि पूरा पस मंजर है मिसिंग पर्संस का, आप भी मिसिंग रहे, तो आप पिटीशन करें किसी भी अदालत में कि मैं हाजिर हूँ और मेरे वाले वाक़े को ही टेस्ट केस के तौर पर ले लें और मिसिंग पर्संस के मामले को जो है वो सीरियस में कोई तो अदालत इनिशिएटिव ले। देखे, मुझे नीयत नहीं लगती। नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। आप पिटीशन कर दें, मुझे बुलाया जा सकता था। यूं पिटीशन मौजूद है ना, नीयत मौजूद नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं 3 जुमलों में। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो वेरी वेल। मुझे पता है दाना डाला जा रहा था, इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। इसलिए तो मैंने अर्ज किया कि बुला ले भाई, जिसने मुझे बुलाना है, मैं हाजिर हूं। मैं कभी, देखो, मैंने तो ये भी ऑफर किया था कि मेरे दरवाजे पे एक पुलिस वाला आएगा, मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाऊंगा। कभी मैंने आज तक रेजिस्ट नहीं किया रियासत के आगे, कभी रेजिस्ट नहीं किया। वो आए, उन्होंने कहा जी हथियार दे दें, सारे हथियार दें। वो आए, उन्होंने कहा जी आप गाड़ी से निकले, आपको लेकर जाना है। मैं निकला, मैंने कहा चले। जहां पे जब जो कहा मैंने वो मान लिया, बुलाए जाऊंगा। अच्छा सर, जो एक रिकॉर्ड है काजी फाइज ईसा साहब का, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत बना हुआ था। असदूर के घर चले गए थे, आपको तो खैर वो मेरे दरवाजे खुले हैं। देखे, मुझे भी 4.5 माह हो गए। अगर सारे शहरी उनके लिए उन्होंने फरमाया बराबर हैं, भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं देखता हूं कब आए। वो तो बलोच धरने में जा रहे हैं जहां से वो खुद पैदाइश है उनकी, बलूचिस्तान से वो गोजरा पहुंच गए थे। ये दोरंगियां, ये चीजें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी अदालत में एक बड़ा केस, टेस्ट केस, अरशद शरीफ की शहादत। देखिए, मैं कादी साहब के बारे में मैं एक चीज अर्ज करूं, वो मोहतरम है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ी कुर्सी है, जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मौका भी दिया है। रूल ऑफ लॉ के लिए जो वो रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क में कोई भी नहीं कर सकता है। कादी साहब, उनके पास मौका है। अब उनके ऊपर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि वो दिलचस्पी रखते हैं खास किस्म के केसेस को ज्यादा सुनने में और खास किस्म के केसेस को कम सुनने में।
उनकी दिलचस्पी नजर आती है। और जब इतना क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाए, फिर अनफॉर्चुनेटली लोग खाली एक शख्सियत की बात नहीं कर रहे होते, फिर वो इंस्टीट्यूशन भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसके साथ टैग हो जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट इधर ही रहेगी, यहां बेशुमार जज आए, जज चले गए, सुप्रीम कोर्ट वहीं पे है। उन जजेस के फैसलों और कंडक्ट ने इस सुप्रीम कोर्ट पे या तो या धब्बे लगाए। तो हर आने वाला अपने जाने के बाद उस इमारत को कितना साफ और शफाफ छोड़ के जाता है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जो वहां टाइम गुजारे। इंप्रेशन अच्छा नहीं बन रहा अनफॉर्चुनेटली। सर काजी साहब ने कहा है कि ये जो पुराने रिवाज हैं ये खत्म होने चाहिए और नाम के साथ सरदार या नवाब या वडेरा ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो पुराना निजाम चलता आ रहा है अंग्रेजों का, अदालतों में माय लॉर्ड मेरे आका कहा जाता है, इसको भी खत्म होना चाहिए। और फायज ईसा उनका नाम है, काजी साथ लगता है, तो इसको भी खत्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नामों के साथ से टाइटल खत्म करने से कुछ नहीं होगा। सरदारी खत्म करो, सरदार तो नाम का हिस्सा है। वडेरा सिस्टम खत्म करो, इस्तेहसाल खत्म करो। नाम बदलने से क्या होगा? आप अलेक्जेंडर का नाम, अगर उसका नाम अलेक्जेंडर का हमीद होता या अब्दुल शकूर होता, तो काम तो वो वही करके गया था। जो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, काम बदलने पड़ेंगे हमें। सर किरदार की बात कर रहे हैं। देखिए 2018 में बहुत से जो नौजवान थे उनका पहला वोट था, उन्हें नहीं पता था कि क्या रोल होता है। आपको उस टाइम सहाफत करते हुए तकरीबन 10 से 12 साल होने वाले थे, आपको तो ये सारी चीजें पता थी। 2018 में आप उस रोल को मुबारक रोल की तरह क्यों हमें दिखा रहे हैं? निकालो क्लिप, दिखाओ कहां का। जो आपने लेकर आओ। बात की और आपने एक बलोचों की बात की थी, उसमें माफी मांगी है। पिछले 2 साल आपकी जिंदगी में ना होते तो क्या आपको? नहीं, आप वो निकालें। 2018 का कोई देखें, आप परसेप्शन पे बात कर रहे हैं, परसेप्शन पे बात कर रहे हैं ना आप। जब मैं पनामा की बात करता हूं, उसका मतलब ये क्यों निकालते हैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं किसी गैर आईनी या गैर कानूनी काम को? मैं तो अपने पनामा वाले स्टांस पे खड़ा हूं कि भाई वो रसीदा नहीं आई उन तक, नहीं आई ना। बगैर रसीदों के ही काम बन गया मियां साहब का। किसी को पता है यहां बैठे हुए 20 लोग कि वो फ्लैट कैसे बने थे? कतरी खत भी है बीच में, रद्दी की टोकरी में गया, और बहुत कुछ। कैलबरी फॉन्ट भी है, आज तक कोई जवाब नहीं है। मैं उस पर खड़ा हूं। उस खड़े होने को सर उसी मौके पे केस पर इमरान खान की उस नहीं, कैलबरी फॉन्ट मैं बात कर रहा हूं, मैं कतरी खत की बात कर रहा हूं, मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जिसको वो ओन करते थे। बताएं ऐसा कौन सा केस है इमरान खान पे? आपने भी फरमाया ना, एक केस बताएं। बड़ी बात है, कुछ तो स्क्रिप्ट में चेंज नहीं, केस अब आपने मुझे बताना है। फिर उसके बाद रुक जाए, तोशाखाना पे रुक जाए, तोशाखाना पे रुक जाए। तोशाखाना के कानून में लिखा है कि गाड़ी तो ले ही नहीं सकते, लिखा है। गाड़ी लेना तोशाखाना के कानून में स्टेट अवे जुर्म है। इन सारों ने ली है। आज तक कोई केस किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचा नहीं पहुंचा। तोशाखाना में कोई तोहफा दे, उसको खरीद लेना या उसको बेच देना कोई जुर्म नहीं है, उसमें बंदा अंदर। बात को आप, मैं अभी फैसला नहीं सुना रहा, परसेप्शन की बात कर रहा हूं, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन। बतौर साहब 1 मिनट, क्या कोई कैलबरी फॉन्ट आया? यार देखें आप ना, जब इसको मिक्स करते हैं ना कि जो नवाज शरीफ नाल होया वही इमरान खान नाल हो रहा है, गुमराह करते हैं लोगों को। नवाज शरीफ साहब ने प्रॉपर्टीज बनाई पाकिस्तान के बाहर, 5 बड़े आदमों में प्रॉपर्टियां, आज तक बता नहीं पाए कैसे बनाई है। बेशुमार दौलत इन्होंने बनाई, बहुत इन्होंने, हर चीज इन्होंने उड़ा के रख दी। मियां साहब ने तो जो दिल किया वो किया, हुकूमतें इन्होंने बार बार गिराई। उसको आप लाके जोड़ते हैं किसके साथ? जी उसका निकाह ठीक नहीं हुआ। नहीं यार, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूं, लेकिन दोनों किस्म के फर्क है।